कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ हैं। ये जानते हैं इन नतीजों को किस नज़रिए से देखते हैं। सर, क्या ये नतीजे चौंकाने वाले हैं? ये इस तरह की उम्मीद नहीं थी आपको? निश्चित ही चौंकाने वाले हैं और उम्मीद के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि ऐसा लगा कि जितने मुद्दे थे, चाहे वो मणिपुर में महिलाओं का अपमान है, चाहे वो अपनी बातों पर कायम रहना है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो जो वादे किए थे, चाहे वो गैस 500 रुपये की देनी हो, चाहे वो ओपीएस लागू करना हो अपने स्टेट्स में, वो सारे मुद्दे हार गए। किसानों की 7 से किसानों की मृत्यु, ऊपर से एक केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचले जाना, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान, यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर के जो पूरे भारत में फेमस रहा, केदारनाथ में सोने की चोरी, ये ऐसे मुद्दे थे। हमको लगता था कि लोग ध्यान देंगे कि अग्निवीर योजना से सैनिकों का नाराज होना, समान कार्य समान वेतन, सेम पेंशन सेम रैंक, ये सारे इश्यूज ऐसे थे जिसका हमको लगता है। लेकिन आखिर में खातों में पड़ने वाले 2000 रुपये और 5 किलो अनाज जो है वो जीत गया, ऐसा लगता है। और अभी भारत में लोगों को अपनी सोच बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं तो साफ साफ ही कहना चाहूँगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि खातों में 2000 पड़ने की ज़रूरत है, क्या जनता को समझ नहीं आई आपके मुद्दे, या आप सही तरीके से नहीं रख पाए इन स्टेट्स में? नहीं, काफ़ी देखिए, मुद्दे रखने की जहाँ तक बात है, मैं मान सकता हूँ कि पहले कभी ऐसा रहा हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी उसमें जैसे जिस तरीके से मुद्दे सामने आए और जनता ने उसको स्वीकार भी किया और उसका असर तेलंगाना इत्यादि में दिखा भी। लेकिन जो अचानक से जैसे राजस्थान में कुछ चीज़ें हुई हैं, और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शिवराज ने महिलाओं के लिए एकदम से एक स्कीम लॉन्च की, उसका असर वो मणिपुर को हरा गया। मणिपुर की घटना दब गई, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान दब गया, अंकिता का वीआईपी का मामला दब गया, और वो जो एक छोटी सी सहायता मिली वो जीत गई। तो दृष्टि बढ़ाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में होगा। 2024 बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन हालात बयां करते हैं कि अभी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। निश्चित ही बहुत मेहनत की ज़रूरत है और कुछ टेक्निकल चीज़ों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हाईकमान और जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो किसी भी पार्टी के और लोग भी हैं, जो बीजेपी को छोड़ के जो लोग हैं, उनको विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हमको काम करना चाहिए। और इसमें भी मैं चाह रहा था जैसे इंडिया गठबंधन बना, उस तर्ज पे एक दूसरे की मदद होगी। लेकिन कई स्टेट्स में देखने को आया, सपा लड़ गई, कहीं बसपा लड़ गई, और उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। और हम बीजेपी को जो पराजित करना चाहते थे, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई। राहुल गांधी वन मैन आर्मी की तरह नज़र आए, बहुत मेहनत करते नज़र आए, पहले से ज़्यादा परफॉर्म करते नज़र आए, जगह जगह वो रहे। क्या राहुल गांधी की वजह से कुछ ऐसा कि लोगों ने पसंद नहीं किया, वन मैन आर्मी की तरह जैसे काम किया, या फिर एकजुटता नहीं दिखाई दी, कुछ इस तरह की वजह? नहीं, राहुल गांधी निश्चित ही मेहनत कर रहे थे, वो एक बड़े लीडर के रूप में। उसी तरीके से आदरणीय खड़गे जी भी उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर वो भी मेहनत कर रहे थे और दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि आदमी आज देख रहा है, वो अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख रहा है, हिंदुस्तान का भविष्य नहीं देख रहा। जिस तरीके से इकोनॉमी टूटी, जिस तरीके से देश की सीमाएं कमज़ोर हुई, कोरोना में 40 लाख लोगों की मृत्यु होना लगभग, मतलब ये डराने वाले आंकड़े हैं। और उसके बाद भी हिंदुस्तान की जनता जाग नहीं रही है। हमारी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इकोनॉमी सुरक्षित नहीं है। उसके बाद भी इस तरीके का जब मैंडेट आता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं विचार करने की आवश्यकता है कि क्या कमी रह गई। आपकी जो जमा सियासी ताकत है, आप राजस्थान को मान लीजिए, छत्तीसगढ़ को मान लीजिए, ये आपके हाथ से निकल गई। बहुत दुख होता है जब कुछ अपने पास हो और वो भी चला जाए। निश्चित ही राजस्थान में तो क्योंकि हमारे अपने कारण भी हैं कई, ये समीक्षा की बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो मैं खुद गया था। बघेल साहब के बारे में जो राय थी लोगों की, वो अद्भुत थी। लोग उनको प्यार करते थे, और जिस तरीके की योजनाएं वो लाए कि गोबर खरीद के भी सरकार काम कर रही है, किसानों को लाभ पहुंचा रही है, गवर्नमेंट भी लाभ कमा रही है, इस तरीके की अनेकों योजनाएं उन्होंने जो चलाई, जो निश्चित ही छत्तीसगढ़ के लिए बहुत लाभकारी थी। लेकिन रिजल्ट्स जो आए हैं वो बिल्कुल विपरीत आए हैं। और वो केवल हमारे नहीं, चुनाव विश्लेषकों ने भी जो वहाँ दौरा किया था, वो बड़ा आश्चर्य है किस तरीके के आए हैं, मतलब हमारी उम्मीद से परे है। ये झटका बड़ा है, और आगे की क्या रणनीति रह सकती है? और ज़्यादा संघर्ष, और ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा लोगों से मिलने की आवश्यकता पड़ेगी।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो करण माहरा दावा कर रहे हैं कि और ज़्यादा संघर्ष किया जाएगा और ज़्यादा जुझारू तरीके से जनता के बीच में जाया जाएगा, मुद्दों पर बात होगी, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हारे। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।